राजस्थान कांग्रेस की युवा नेता सचिन पायलट को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। सरकार गिरने के आरोप फर्जी साबित हुए। कल हमने डिटेल में इस बारे में बताया था कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया। अब क्लीन चिट मिलने के बाद गहलोत के धुर विरोधी गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा तो मदन राठौड़ ने कहा कि जनता तो सब जानती है। खैर, शेखावत के बयान के बाद गहलोत की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। गहलोत ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं, पर उससे पहले आपको शेखावत का ये बयान सुनना चाहिए। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सबसे बात करते हुए 2019 से 24 के बीच उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों से अनेक बार कहा था कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों को कही थी कि झूठ को शायद खड़ा किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए चलाया भी जा सकता है, लेकिन अंततः उसे दौड़ाया नहीं जा सकेगा। एक बार फिर सिद्ध हुआ। न्यायालय ने जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था, जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मालानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ माना है। लेकिन प्रश्न मेरा आपके माध्यम से यह है कि 2 निर्दोष व्यक्तियों पर एक झूठी टेलीफोन बात की रिकॉर्डिंग करके उनके ऊपर पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे मुझ पर किया गया था। उनको राष्ट्रद्रोही ऐसा घोषित कर दिया जाए, अखबारों में, टीवी पर बयान दिए जाएं, स्टेटमेंट्स दिए जाएं, और फिर 15 दिन बाद में वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हटा करके भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर दिया जाए। ये अगर केवल एक घटना हुई होती तो शायद हम मानते कि संयोग वैसा ऐसा हो गया, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ। 2 बार तो मेरे साथ हुआ, इसके अतिरिक्त इन लोगों के साथ हुआ, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों के साथ हुआ। किसी को राष्ट्रद्रोही करार दे देना और उसके बाद में और जो है उसको बदल करके भ्रष्टाचार का मुकदमा भी झूठा दर्ज कर देना, और बाद में जब न्यायालय इस पर टिप्पणी करे और उसे और जो है न्यायालय उसको कठोरता के साथ में समाप्त करे, तब खीसे निपोर करके मुंह छिपाते हुए फिरना। कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस सरकार और लीडरशिप का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। अपने सत्ता लोलुपता में अंधे होकर के उन्होंने जिस तरह से कानून का गला घोटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं और जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो लोग अब संविधान बचाने की दुहाई देकर के संविधान की किताब जेब में लेकर के और ऐसी संस्थाओं के दुरुपयोग का राग पीटते हुए दिखाई देते हैं। सर, क्या आपको लगता है आपके साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, इस पूरे प्रकरण के बाद में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही जो सचिन पायलट जिनको बागी बताया था उनको भी न्याय मिला? देखिए, मुझे लगता है कि उनके आंतरिक विषय पर टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं हूं उनके पार्टी में, लेकिन जो समझता है वो इस बात को जानता है, बूझता है कि उस समय टारगेट कौन था और एक तीर से कितने निशाने एक साथ लगाए जा रहे थे। कहीं अपने बेटे की हार का बदला लिया जा रहा था, कहीं अपनी पार्टी के अंतर्द्वंद को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं इसके माध्यम से, जैसा मैंने कहा, कि अपने सरकार के विरुद्ध उपज रहे असंतोष से लोगों की दृष्टि हटाने का इरादा था। अब एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई। सफलता कितनी मिली ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलता का पैमाना जो है वो जनता चुनाव में हर 5 साल बाद में तय कर देती। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 साल पहले हुई घटना का जिक्र किया, गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हार की बात कही, और इस बयान के बाद अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपनी बात कही। अब गहलोत का ट्वीट सामने आया तो लोकेश शर्मा भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी तपाक से जवाब दे दिया। तो पहले आप गहलोत का ट्वीट देखिए, फिर लोकेश शर्मा के सवाल भी बताते हैं। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं।
वो ये बताएं कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया गया। संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं। यदि वो ईमानदार हैं तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करें। सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़े मरोड़कर एफआईआर लगाई जा रही है, जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता। जुलाई अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे, सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ही कुछ दिन पूर्व सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी वही प्रयास राजस्थान में हुए, इसमें किसी को शक नहीं है। कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वो प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली। इससे गजेंद्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन महसूस कर रह गए। इस प्रकार गजेंद्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सके। कुल मिलाकर अशोक गहलोत ने शेखावत पर तंज कसा। अब इस तंज के बाद लोकेश शर्मा भी ट्वीट पर जवाब देते हुए क्या कुछ लिखा है इसे समझिए। लोकेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, 24 घंटे लग गए बहुत किरकिरी और भारी दबाव के बाद खुद को सही बताने के लिए प्रतिक्रिया देने में। खैर, अब जहां लंबा चौड़ा लिखा है तो कल अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी सरकार गिराने की साजिश रचने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के खिलाफ जो सबूत आपके पास रखे हैं, जिनका जिक्र आप बार बार करते हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं, उन्हें प्रदेश और देश की जनता के लिए सामने सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो लोग आपको फर्जी बोल रहे हैं उन्हें वास्तविकता पता चल सके। और साथ ही जब आप विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो का जिक्र कर ही रहे हैं तो फोन टैपिंग मामले की सारी सच्चाई सामने रखकर अपने आप को पाक साफ क्यों नहीं कर लेते कि फोन टैप किसने कराया। ऑडियो सर्कुलेट करने के लिए पेन ड्राइव पे मुझे दिए, वो आपके पास कहां से आए। फोन रिकॉर्डिंग लीगली कार्रवाई थी? क्वेश्चन मार्क। मुझे पेन ड्राइव, लैपटॉप और फोन डिवाइस सहित सारे सबूत नष्ट करने के निर्देश क्यों दिए थे? मुख्यमंत्री होते हुए भी आपने सरकार गिराने की साजिश करने वाले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस आपराधिक कृत्य के लिए सबूत होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? रटे रटाए आरोप लगाने के बजाय तथ्य और सबूतों के साथ प्रेस वार्ता कर सच बोल दीजिए। इससे पहले भी लोकेश शर्मा ने भास्कर और पत्रिका में छपी खबरों को शेयर करते हुए लिखा था कि आए दिन मीडिया में आकर बाइट देने वाले और बेमतलब 4 लाइन की बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर 2 खबरों का प्रबंध करने वाले गहलोत जी को आज सामने आकर खुद के गढ़े और फैलाए इस झूठ के बारे में बात करनी चाहिए। ये खबरें इसलिए झलक है कि क्या क्या खेल नहीं रचे गए, किस तरह की साजिशें हुई, षड्यंत्र किए गए, लेकिन जो तय है हश्र वही होगा। सारे कारनामे सामने आ चुके हैं, अब फैसला वही होगा जो सही होगा। ये बातें लोकेश शर्मा ने लिखी। यहाँ आपको बताते चले कि पूरा मामला जुलाई 2020 का है, जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई थी। कई तरह के आरोप भी सचिन पायलट पर लगे थे। अब जांच रिपोर्ट के अनुसार कॉल रिकॉर्डिंग में केवल सामान्य बातचीत, गहलोत पायलट के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव, कोरोना और आईपीएल जैसे विषयों पर चर्चा थी। ना तो इन रिकॉर्डिंग में विधायकों की खरीद फरोख्त में संबंधित कोई बात सामने आई और ना ही बैंक लेन देन में कोई संदिग्ध गतिविधि पाए गए। एसीबी ने इसी आधार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें कहा गया कि इस मामले में अपराध सिद्ध नहीं होता। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भरत मलानी और अशोक सिंह ने भी इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आ गई है, तो वहीं सचिन पायलट ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। अब जबकि लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है, सब कुछ सामने आ चुका है, 5 साल बाद सारे राज खुल चुके हैं, तो देखना होगा कि आने वाले समय में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीतिक जादूगरी का असर क्या सिर्फ जोधपुर तक सीमित रह जाएगा या फिर एक बार फिर से वो कम बैक करेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।